नमस्ते दोस्तों, सीयूईटी इकोनॉमिक्स में 220 प्लस स्कोर करना है। तो आइए अगले कुछ मिनट्स में हम इसका एक सॉलिड ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो सबसे पहले ये सवाल, क्या सीयूईटी इकोनॉमिक्स सिर्फ रट्टा मारकर क्लियर हो सकता है या फिर इसके लिए एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए जो आपको हजारों स्टूडेंट्स से आगे ले जाए? जवाब बिल्कुल साफ है। स्मार्ट वर्क हमेशा हार्ड वर्क को बीट करता है और आज हम वही स्मार्ट स्ट्रैटेजी डिकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले एग्जाम के बेसिक्स को समझेंगे, फिर एक प्रायोरिटी प्लान बनाएंगे बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स। उसके बाद क्वेश्चन टाइप्स को डीकोड करेंगे, हाई यील्ड यूनिट्स पर डीप डाइव करेंगे और आखिर में मैं आपको एक ऐसे एआई पावर्ड टूल से मिलवाऊंगी जो आपकी तैयारी में जादू कर देगा। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, एग्जाम ब्लूप्रिंट। किसी भी जंग को जीतने से पहले उसके मैदान को समझना सबसे जरूरी होता है। तो ये है एग्जाम का बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए, पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज पर बेस्ड है। टोटल 50 सवाल आएंगे और आपको सभी 50 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्क्स हैं 250। सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन गेम थोड़ा ट्रिकी यहाँ होता है। मार्किंग स्कीम, हर सही जवाब के लिए मिलेंगे +5 मार्क्स, लेकिन एक गलत जवाब और सीधा -1। इसका मतलब साफ है, हर गैस एक बड़ा रिस्क है। यहाँ एक्यूरेसी ही सब कुछ है। चलिए अब आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। सेक्शन 2, द प्रायोरिटी प्लान। यही हमारी पूरी एनालिसिस का कोर है। हम पिछले साल के पेपर्स के डेटा के बेसिस पर उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी डिस्क्लेमर। ये जो प्रायोरिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पिछले साल के पैटर्न्स पर बेस्ड हैं। अगर प्रिपरेशन के लिए टाइम कम है तो ये स्ट्रैटेजी लाइफ सेवर है, लेकिन अगर आपके पास पूरा टाइम है तो हमेशा पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना ही बेस्ट अप्रोच है। तो फोकस कहाँ करना है? ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी बता रहा है। लगभग 46% पेपर, सोचिए ऑलमोस्ट आधा पेपर सिर्फ हाई प्रायोरिटी टॉपिक से आ रहा है। फिर आता है 34% मीडियम प्रायोरिटी और 20% लो प्रायोरिटी से। स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना? तो हाई प्रायोरिटी में क्या है? नंबर 1 पर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, जिसका वेटेज है अकेले 22%, और मैक्रो से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है 20%। मतलब सिर्फ इन 2 यूनिट्स को मास्टर कर लिया तो आपने 42% पेपर पर कमांड हासिल कर ली। इन्हें तो लॉक करना ही करना है। अब आते हैं मीडियम प्रायोरिटी टॉपिक्स पर। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी रैंक को बूस्ट करेंगे। यहाँ मैक्रो से नेशनल इनकम और माइक्रो से कंज्यूमर बिहेवियर दोनों का वेटेज 12-12% है, और मनी एंड बैंकिंग से आते हैं 10% क्वेश्चंस। इनको इग्नोर करने का मतलब है सीधे सीधे 34% मार्क्स को रिस्क में डालना। और आखिर में आते हैं लो प्रायोरिटी टॉपिक्स, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 12% और मार्केट फॉर्म्स 8%। देखिए, इन टॉपिक्स को तभी उठाना है जब आप हाई और मीडियम प्रायोरिटी में एकदम रॉक सॉलिड हो चुके हों। ये आपके स्कोर को 200 से 220 प्लस ले जाने वाला फाइनल पुश है। ओके, अब तक हमने ये समझ लिया है कि क्या पढ़ना है। अब सेक्शन 3 में हम फोकस करेंगे कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न समझना स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। और ये डेटा ये गेम चेंजर है। देखिए, 54% क्वेश्चंस यानी आधे से भी ज्यादा बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। इसका मतलब साफ है, अगर आपके फंडामेंटल्स, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं तो आधा पेपर आपके मुट्ठी में है। बाकी क्वेश्चंस पैसेज, सीक्वेंस और मैचिंग टाइप्स के होते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में क्या आता है? सिंपल डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, जैसे प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला या सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस। पैसेज बेस्ड में आपको 2 पैसेज मिलेंगे जो जीएसटी या डिमांड सप्लाई जैसे कॉमन थीम्स पर हो सकते हैं। सीक्वेंस या अरेंज वाले क्वेश्चंस आपकी लॉजिक और मेमोरी दोनों टेस्ट करते हैं, जैसे मल्टीप्लायर प्रोसेस के स्टेप्स को सही ऑर्डर में लगाना। और मैचिंग लिस्ट में स्टैंडर्ड पेयरिंग्स आती हैं, जैसे कॉस्ट कर्व्स और उनके शेप्स। ठीक है, अब हम सेक्शन 4 में उन हाई यील्ड यूनिट्स पर थोड़ा और गहराई से जाएंगे जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। यहाँ पर अपनी सारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। कॉन्सेप्ट्स जैसे रिटर्न्स टू स्केल, वो पॉइंट जहां एमसी कर्व एसी कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की गोल्डन कंडीशन याद है, एमआर इक्वल्स एमसी, ये सब बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और जब बात मैक्रो इकोनॉमिक्स की हो तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट एग्जामिनर का फेवरेट है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। केन्जियन फ्रेमवर्क, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग और पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, ये सब अच्छे से समझ लीजिए। साथ ही नेशनल इनकम यूनिट थोड़ी टेक्निकल है, इसलिए इसके फॉर्मूलाज और स्टेप्स मैचिंग क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट हैं। तो अब आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, सेक्शन 5। हमने क्या करना है और कैसे करना है ये तो डिस्कस कर लिया। अब सवाल है एग्जीक्यूशन का। आइए देखते हैं एक ऐसा टूल जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल आसान बना देगा। तो सबसे बड़ा सवाल, स्ट्रैटेजी तो मिल गई, अब इसको आखिर एग्जीक्यूट कैसे करें? एक अच्छा प्लान तभी काम करता है जब उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, और इसमें टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी दोस्त बन सकती है। तो मिलिए ईज टू लर्न के AI पावर्ड प्लेटफॉर्म से। इमेजिन कीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा और गैप फिक्सर ने तुरंत बता दिया कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है। कोई डाउट आया? टोनी, आपका AI बडी 24/7 उसे क्लियर कर देगा, रात के 2 बजे भी। स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है? पेसएक्स प्रैक्टिस कराएगा, और एग्जाम रूम और रिपोर्ट्स एंड एनालिटिक्स से आपको रियल टाइम फीडबैक मिलता रहेगा। ये कंप्लीट स्मार्ट प्रेपरेशन सिस्टम है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ईज टू लर्न आपकी मेहनत का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये आपके एफर्ट को लेता है और उसे स्मार्ट डायरेक्शन देकर ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। आप चाहे कोचिंग जाते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, ये आपके प्रोसेस को सुपरचार्ज कर देगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, हमने जिन क्वेश्चन टाइप्स की बात की थी ना, पैसेज, MCQs, मैचिंग, रीअरेंजमेंट, ईज टू लर्न का प्लेटफॉर्म उन सभी को कवर करता है, टॉपिक लेवल से लेकर मॉक टेस्ट लेवल तक, बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। CUET सिर्फ इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं है, राइट? अपनी ओवरऑल तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारी दूसरी वीडियो सीरीज जरूर चेक करें, जिसमें इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी जैसे सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। तो याद रखिए, आपकी मेहनत जब उसे एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की पावर मिलती है तो सक्सेस इनएविटेबल हो जाती है। अब आपके पास ब्लूप्रिंट है, टाइम टू एग्जीक्यूट। ऑल द वेरी बेस्ट।